Hello guys, welcome back to the another video. So today we will continue window function. So last time we have seen that in a window function, let me check where we have completed. So here we have let's see entile मैंने कहाँ तक कवर कर दिया था. Let's see entile हम ending थे. एंटाइल जो क्वार्टर में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोकेट करता है, तो हमने लैग तक आई थिंक कंप्लीट कर दिया था. हमने लैग लीड टेंस रैंक एंड रैंक समझा था. लैग प्रीवियस लीड फर्दर यानी और जो लैग का डेटा है, लैग में आपको प्रीवियस सेल्स मिलेगी. एंड एक बार मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ. एक बार हम देख लेते हैं लैग एंड लीड में दोबारा डिफरेंस. तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है. लेट्स लर्न इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. लेट्स सी एसक्यूएल. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेरी लिखी थी. पहले हम इसको रन कर लेते हैं. बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू माई डेटाबेस. फर्स्ट वी विल कनेक्ट टू माई रिकनेक्ट द सर्वर. ओके ओके, यहाँ पर लोकल इंस्टेंस है, मेरे पास लोकल होस्ट है. ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्कीमा मैंने कुछ यूज़ नहीं कर रहा. अब ये एडमिनिस्ट्रेटर आ गया मेरे पास. ठीक है, ओके, सर्वर रनिंग स्टेटस 0. आई होप नाउ इट्स कनेक्टेड. नाउ इट्स कनेक्टेड. ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं. पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया, तो जस्ट मैं कॉपी करता हूँ इस टेबल को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं. ये होगी एक टेबल क्रिएट, बट शो मी एरर. लेट्स सी क्या एरर है मेरे पास. ठीक है, तो ये कह रहा है टेबल सेल्स इज ऑलरेडी एग्जिस्ट है. ओके, टेबल सेल्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है. तो लेट्स सी टेबल सेल्स. हाँ, टेबल सेल्स मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है. इसके अंदर देखते हैं. तो टेबल सेल्स है मेरे पास. व्यू सेल्स, टेबल सेल्स मेरे पास ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है. सो यहाँ पर मैं अगर लेट्स सी शायद वैल्यू भी अन होगी. सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स देख लेते हैं एक बारी हम. ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स. अच्छा ओके, ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स में. आप देख सकते हो सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेट एंड सेल्स अमाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया. हमने पहले एक फर्स्ट क्या किया, हमने एक टेबल क्रिएट की एंड हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी वैल्यू विद इन टेबल स्ट्रक्चर लाइक सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेट एंड सेल्स अमाउंट. ठीक है, गॉट इट. अब यहाँ पर हमारा है पहला, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टेल मी द नेक्स्ट सेल्स अमाउंट एट अ कस्टमर लेवल. हमें नेक्स्ट सेल्स अमाउंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड प्रीवियस. प्रीवियस के लिए हम लैग यूज़ करते हैं, नेक्स्ट के लिए हम लीड यूज़ करते हैं. तो आप यहाँ पर सिंटैक्स देख सकते हो. सेलेक्ट सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेट एंड सेल्स अमाउंट. हमें नेक्स्ट सेल्स का पता करना है, तो लीड सेल्स अमाउंट ओवर पार्टीशन बाय. हमने क्या किया, कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी को पार्टीशन बाय कर देगा. एंड ऑर्डर बाय क्या किया हमने, सेल्स डेट एज अ नेक्स्ट सेल्स अमाउंट. लेट्स रन इट. आपको दिखा देता हूँ ये क्या है. अननोन कस्टमर आईडी इन अ लिस्ट. ओके, अननोन कॉलम कस्टमर आईडी. ओके, लेट मी चेक. शायद यहाँ पर कस्टमर आईडी. ओके, कस्टमर आईडी तो है हमारे पास. इंटीजर कस्टमर आईडी तो है, बट रन क्यों होगा. कस्टमर आईडी, सिलेक्ट सेल आईडी, कस्टमर आईडी. ओके, सेल्स अमाउंट, सेल्स एरर कोड, अननोन कस्टमर आईडी इन अ फील्ड लिस्ट. कस्टमर आईडी इन अ फील्ड लिस्ट क्यों बना है. ओके, इसको पहले डिबग करना होगा हमको. लेट्स सी क्या होता है. ओके, मैं इसको नेक्स्ट पे करता हूँ कॉपी. ओके, कॉपी and we will try to paste it here. Let's see the result. Okay, it's also giving me error here. तो यहाँ पर भी मुझे select from sales. ओके, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. select from sales. ये सेल्स का हमारे पास था. लेट्स रन इट. मेरे पास सेल्स का तो आ गया. ठीक है, ओके, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर आईडी, सेल्स अमाउंट ओवर पार्टीशन बाय सेल्स डेट एज न्यू फ्रॉम सेल्स. ठीक है, वैसे तो मेरे को कुछ इशू तो लग नहीं रहा इसके अंदर, बट कस्टमर आईडी अननोन बता रहा है. ये मेरे को कुछ समझ रहा है. टेबल व्यू, टेबल व्यू. ओके,
ओके ओके ओके, एक मिनट, मुझे यहाँ पर ये रन करना पड़ेगा, इंसर्ट करनी पड़ेगी। माइट बी आई एम गेटिंग एरर ड्यू टू दिस, बट ये तो ऑलरेडी रन करते समय insert into error table sales does not exist. Insert the sales value this error code on this table sales does not exist. Sales does not exist. फंक्शन है यहाँ पर टेबल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर टेबल्स बनी आ रही है, कैलेंडर है, कंपनी है, रिटर्न है, सेल्स का मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है एक टेबल सेल्स का जो इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास एक मैंने टेबल्स ऐसे, बट यहाँ पर ना मुझे टेबल्स नहीं दिख रही इसके अंदर। ये कौन सी टेबल्स में हुआ है? ओके लेट मी, अच्छा मैंने एक और बना रखी है सेल्स की, इसमें सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेट एंड ये सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। सेल्स सेल्स ओके, सेल्स को हम कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाए सेल। ठीक है, लेट्स सी सेल्स एंड सेल्स। Sales does not exist. Select from sales. Okay. Check one more time. Okay. Use demo. Use demo. कस्टम डेमो यूज करते हैं। डेमो हो गया। लेट्स रन इट सेल्स। इनका टेबल तो दिख रही है। नाउ इट्स रन। ओके, लेट्स वर्क ऑन दिस। सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट, सेल्स। ओके गॉट इट। देख रहे हो, बस मुझे यहाँ पर सेल्स की जगह सेल्स आईडी, क्योंकि मेरे पास दो टेबल एग्जिस्ट है, जिसमें एक में टेबल क्रिएट नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट सेल्स, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, हमारी फर्स्ट सेल्स है, इसके नीचे वाली हमारी नेक्स्ट सेल्स है, सेम पीरियड में। बट यहाँ पर आप एक चीज़ माइंड ध्यान रखना, कीप इट इन माइंड, कि जैसे कस्टमर ID 1 है, तो ये सिर्फ कस्टमर ID 1 तक ही यूज होती है। जो नीचे की वैल्यू है, जैसे सेल्स ID है 1 2 3 6 कस्टमर, अब यहाँ पर कस्टमर ID डिफरेंट है, 2 के लिए है, बट यहाँ पर देखो नेक्स्ट सेल्स है, बट जैसे थर्ड के लिए स्टार्ट हो रही है तो देन इन हो। ठीक है, तो ये है हमारी कस्टमर लेवल पे नेक्स्ट सेल। अब यहाँ पर क्या है, टेल मी द नेक्स्ट सेल्स अमाउंट एट अ कस्टमर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स अमाउंट, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा हमने क्या किया, लेट्स सी, यहाँ पर मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। पहले आप देख लो, सेलेक्ट सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट, लीड सेल्स ओवर पार्टीशन बाय। ठीक है, नेक्स्ट सेल, लीड सेल्स अमाउंट, क्योंकि हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल्स चाहिए, ओवर पार्टीशन बाय, डेट, नेक्स्ट सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पर हमें माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे। सेल्स का सेल्स, here we go sales, here we sales amount, here we sales amount, here we sales date, सेल्स अमाउंट, सेल्स से फर्क नहीं पड़ता अपन को, क्योंकि हमें लेट्स रन इट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल्स और नेक्स्ट सेल्स, ये हमारे पास दोनों का आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों आ गया। देखो हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी के लिए आप देख लो, इसके सेल्स अमाउंट कितना है, नेक्स्ट सेल्स कितनी है, नेक्स्ट सेल्स कितनी है, इतनी है। ठीक है, उसके बाद तो नल ही होगी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आईडी सेकंड से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 1 4 3 4 है, इसकी नेक्स्ट सेल्स क्या है 3 2 4, इसकी नेक्स्ट सेल्स नल है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास थर्ड कस्टमर आईडी है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल्स बता दिया। चलो अब देखते हैं, राइट अ क्वेरी टू, राइट अ क्वेरी सेल्स फ्रॉम 2070। अब इसने सेल्स फ्रॉम 2070 से लिया है। लेट्स सी, यहाँ पर स्टॉक डेट है, कस्टमर डेट है, राइट एन क्वेरी टू गेट अ नेक्स्ट, ये कौन सा है, सेलेक्ट मंथ, ऑर्डर डेट, मंथ एज अ बाय मंथ। ओके, ये क्या कर रखा है, सेलेक्ट ऑर्डर डेट, मंथ, सम ऑर्डर क्वांटिटी नेक्स्ट मंथ, लैक। ओके, लैक का भी मैंने बताया था, सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स, ये लैक की क्वेरी है। लैक मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेल्स हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीवियस सेल्स। तो प्रीवियस सेल्स में
बस यहाँ पर मुझे कुछ माइनर से चेंज करने होंगे, सेल्स सेल्स सेल्स, ठीक है। यहाँ पर भी सेल्स, अगेन सेल्स, पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी प्रीवियस सेल, और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस सेल्स आ गए। अब हम चेक कर लेते हैं, प्रीवियस सेल्स हो गया। ऑर्डर टू मंथ बाय प्रीवियस सेल्स मैंने बताया था लैग का यूज़ करके हम, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने कैसे कर रखा है, सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर क्वांटिटी मंथ, सेलेक्ट फ्रॉम सेल्स 2070, order quantity month, this order ID as a month, ठीक है। group by tell me the order on previous order, ठीक है। over by month, ठीक है। लैग कर रखा है, ओवर अलग कर रखा है, लैग टोटल ऑर्डर एंड प्रीवियस ऑर्डर, टोटल ऑर्डर, चेंज फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम, क्वारी के अंदर ये आप देख रहे हो, क्वारी के अंदर क्वारी कर रखी है। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, टेल मी द चेंज इन ऑर्डर टोटल एंड प्रीवियस ऑर्डर। हमें चेंज इन ऑर्डर बता रहा है कि टोटल और प्रीवियस ऑर्डर में कितना चेंज हुआ। लेट्स रन इट, इतना देते हैं ना, राइट क्वेरी ऑर्डर प्रीवियस एंड, ये रन नहीं हो रहा, ओके, क्योंकि मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ गया टोटल ऑर्डर, ठीक है। आप देख सकते हो, सिलेक्ट मंथ टोटल ऑर्डर हमें चाहिए, मंथ लैग टोटल ऑर्डर, ओवर बाय मंथ, ऑर्डर बाय मंथ एज अ प्रीवियस ऑर्डर। तो हमारे पास कुछ प्रीवियस ऑर्डर नहीं था, इसके लिए सेलेक्ट मंथ, ऑर्डर डेट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया एज अ मंथ, ठीक है। सम ऑर्डर क्वांटिटी एज टोटल ऑर्डर, सेल्स फ्रॉम ग्रुप बाय मंथ एज 10, ग्रुप बाय नो, मंथ क्या, मंथ हमें नल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और टोटल ऑर्डर हमारे पास कितना है, टोटल ऑर्डर कितना है हमारे पास, प्रीवियस टोटल ऑर्डर हमारे पास कुछ भी नहीं है, टोटल ऑर्डर हमारे पास इतना है। टेल मी द चेंज टोटल एरिया एंड प्रीवियस, ओके। ये भी हम देख करके देखिए, इसमें भी सेम ही आ रहा है मेरे पास, ओके, ये थोड़ा ठीक है। तो अब एंटाइल देख लेते हैं एक बार, एंटाइल में हम क्या करते हैं। तो हमने क्या क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, सेलेक्ट प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, ठीक है। एंटाइल देखते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या करना है हमने, सेलेक्ट प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट अमाउंट, ठीक है। एंटाइल फोर, ठीक है। अब तो देख लेते हैं इसमें हमने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है ना, प्रोडक्ट प्राइस है, ओवर विंडो फंक्शन, पार्टीशन बाय। अब हम इसको पार्टीशन बाय किससे करें, पार्टीशन बाय, लेट्स सी, पार्टीशन नहीं, हमने ऑर्डर बाय कर रखा है इसमें, ठीक है। तो ऑर्डर बाय करते हैं अपन, प्रोडक्ट प्राइस, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, एज और प्रोडक्ट प्राइस एज अ प्राइस क्वार्टाइल, प्राइस क्वार्टाइल फ्रॉम सेल्स, इसका थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम प्रोडक्ट से, ठीक है। लेट्स सी प्रोडक्ट नेम है मेरे पास, प्रोडक्ट की है, ओके, प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, एंटाइल ऑर्डर बाय मैंने प्रोडक्ट प्राइस किया फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल्स, ओके। लेट्स सी, चेक सिंटैक्स, यहाँ पर थोड़ा स्पेस, अब ठीक है। यार कुछ
ना कुछ तो गलती हुई है, लेट्स सी। ओके, आई फॉरगॉट टू। ठीक है, और अब तो ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा, फ्रॉम फ्रॉम, अभी भी सिंटैक्स एरर है, देखते हैं एक बार क्या है। एंटाइल 4 ही रखिएगा मैंने, एंटाइल 4। ओके, अच्छा, एंटाइल एंटाइल 4। ओके, तो इसने फोर डिवीजन में इसने इसने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है एंटाइल को। एंटाइल क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटाइल, ओके लेट्स सी, एक बार गूगल कर लेते हैं, चैट जीपीटी कर लेते हैं। एंटाइल इन एसक्यूएल, एंटाइल डेफिनेशन इन एसक्यूएल। ओके, एंटाइल क्या करता है, बेसिकली सेपरेट कर देता है उनको पार्ट्स में, कि लाइक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको देख रहे हो, डिवाइड रो रिजल्ट सेट इनटू स्पेसिफाइड नंबर एन इक्वल ग्रुप ऑफ बकेट एंड बकेट नंबर टू ईच रो। तो विच मीन्स क्या करता है एंटाइल, एंटाइल ये करता है कि जो आपने रिजल्ट है उसको स्पेसिफाइड बकेट के अंदर उसको डिवाइड करता है रोज के अंदर, और रिजल्ट देता है सेट इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली। जैसे यहाँ पर एंटाइल नंबर ऑफ बकेट, यहाँ पर आपने एंटाइल डाला, जैसे यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ, तो इसको नंबर ऑफ बकेट, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पर आपको देखो सैलरी ग्रुप इसने ग्रुप में कर दिया, एंटाइल 4 था तो 2 ग्रुप में डाल दिया, 1 सैलरी ग्रुप वाले को, रिया नेहा को 2 ग्रुप में डाल दिया, एंड राज एंड स्मिथ को 3 ग्रुप में डाल दिया, और इसको 4 ग्रुप में। तो ग्रुप 1 टॉप 20, नेक्स्ट 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 एंटाइल अ डेटा एनालिस्ट माइट यूज टू क्रिएट टॉप 10 कस्टमर, बॉटम 20 कस्टमर, सैलरी क्वार्टाइल टू क्रिएट परफॉर्मेंस ग्रुप, ठीक है, एंड सैलरी टेरिटरी ग्रुप्स। तो इसके लिए हमें यूज़ किया जाता है एंटाइल फंक्शन, ठीक है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर एंटाइल 6 कर दूँ, तो आप देखोगे तो इसमें 6 में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स सी, हम देख रहे हो इसमें 6, कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं हम, उसमें हम देख पता पड़ पाएगा हमें। जैसे यहाँ पर देखो इसने ग्रुप किया 488 1111, फिर 1 के बाद 222 का ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक साथ 12 कर देते हैं, या हम 20 कर देते हैं, लेट्स सी। अब ये 20 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा स्पेसिफाइड नंबर को। देखो 1 के मेरे पास कितने हैं, ज़्यादा नहीं होंगे 1 के, 1, फिर 2 स्टार्ट हो गया इस ग्रुप में, हमने प्रोडक्ट वाइज किया, ठीक है, 3 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है एंटाइल का फंक्शन, किसी भी उसमें कर देता है। और सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास लगता है मेरे पास ज़्यादा है, तो लेट्स सी 100 पे हम एक बार करके देखते हैं, ठीक है, 100 पे क्या रिजल्ट आता है। ये देखो हमारे पास ये 100 पे इसने कर दिया ग्रुप। अब इसके कितने ग्रुप हो गए, 42 40, ये 100 ग्रुप क्रिएट कर दिए। अब देखो 98 टू 4 ग्रुप में करता तो बहुत ही जैसे नंबर ऑफ बढ़ जाते, बट 4 बुक करना करके 100 पे कर दिया, तो इजीली आपको एक्सप्लेन करने में ईजी है, ठीक है। एंटाइल फंक्शन देख लिया। एंटाइल का जैसे यहाँ पर 10 है, प्रोडक्ट सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पर जैसे है कि हमारे क्वेश्चन अक्रॉस ऑफ प्राइस क्वार्टाइल गिविंग द फ्लोइंग स्टैट्स, जिनसिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, मैक्सिमम मिनिमम, तो ये हमें निकालनी है, ठीक है। सो एंटाइल फंक्शन प्लस इसके अंदर हमारा क्या यूज़ हो रहा है, ग्रुप बाय भी क्वेरी यूज़ हो रही है। तो एक बार हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, सेलेक्ट प्राइस क्वार्टाइल, प्राइस क्वार्टाइल, प्राइस क्वार्टाइल, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या सिलेक्ट करना है पहले आप देख लो, काउंट करना है हमने क्या क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्राइस चाहिए हमें, अक्रॉस प्रोडक्ट प्राइस, डिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी हमारे पास डिस्टिंग प्रोडक्ट आ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट कितने हैं, तो काउंट डिस्टिंग प्रोडक्ट की
प्रोडक्ट की एज अ एन प्रोडक्ट, ओके, एज अ एन प्रोडक्ट, ओके, गॉट इट, एज अ एन प्रोडक्ट। ठीक है, ये काउंट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट प्राइस, हमें एवरेज भी चाहिए। एवरेज तो हम प्रोडक्ट प्राइस के बेसिस पे ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, राउंड, चलो पहले राउंड नहीं देखते, राउंड में आपको बाद में दिखा दूंगा, राउंड का कोई इशू नहीं है। हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज करके जब एवरेज होगा तो हम कर देंगे एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस एज एवरेज प्राइस ले लेता हूँ, ठीक है, राउंड हम देख लेंगे, एज एवरेज प्राइस कर देता हूँ मैं, ठीक है, एवरेज प्राइस, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास क्या है, लेट्स सी, मैक्स, मैक्स प्रोडक्ट है एंड मिन प्रोडक्ट है। तो मैक्स, ये भी प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस एज अ मैक्स प्रोडक्ट, एज अ मैक्स पी, मिन प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस एज अ मिन पी, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्या करना है अपन को, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी सब क्वेरी स्टार्ट होती है। तो सब क्वेरी में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अनदर क्वेरी हमने यहाँ पर किया फ्रॉम, शिट मैन, अच्छा यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पर हमारी ना अब स्टार्ट होती है, तो फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, सेलेक्ट, तो यहाँ पर क्या करना हमने, सेलेक्ट, ये तीनों करनी है, प्रोडक्ट लेना हमने, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ तक है, कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, एंटाइल का फंक्शन, एंटाइल फॉर ओवर पार्टीशन ऑर्डर वाई। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर वाई क्या कर रखा है, लेट्स सी, ऑर्डर वाई यहाँ पर हमने प्रोडक्ट प्राइस कर रखा है, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, एज अ प्राइस क्वार्टाइल, यहाँ पर हमने प्राइस क्वार्टाइल कर दिया, फ्रॉम प्रोडक्ट एज अ टेम्प, एज अ टेम्प, क्योंकि हमें एक टेम्परेरी आईडी चाहिए, टेम्परेरी, एंड ग्रुप बाय हमने क्या कर दिया, एज अ टेम्प ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या कर दिया हमने, प्राइस कोटाई, ग्रुप बाय हमने क्या किया, प्राइस कोटाई, ठीक है। अब ये हो गया आपका फंक्शन रेडी, बट इसमें मुझे कुछ एरर दिख रही है अभी भी, लेट्स सी, आई होप वो एरर कम ना करे। मैं फिर इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर हम रन करके देखते हैं। सो हियर वी हैव अ प्रोडक्ट प्राइस इन विंडो, ओके, लेट्स सी, प्रोडक्ट प्राइस है जो है, मेरे पास एरर आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइस इन अ विंडो, प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट प्राइस, ओके। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन प्रोडक्ट प्राइस, यार ये तो कुछ, ओके ठीक है, समझ गया, गॉट इट, क्या किया हमने यहाँ पर, थोड़ा गलती कर दिया, नाउ ठीक है, अब रन करके देखते हैं,
प्रोडक्ट प्राइस, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट प्राइस क्वार्टाइल इन अ फील्ड लिस्ट। प्राइस क्वार्टाइल, अच्छा यहाँ पर मैंने सिलेक्ट प्राइस क्वार्टाइल कर रखा है। ओके, प्राइस क्वार्टाइल, ठीक है, इसको भी हम क्वार्टाइल क्वार्टाइल अभी तो मेरे को नहीं लगता कोई एरर होनी चाहिए। प्रोडक्ट, ओके, देख के देखो कितनी एरर आ रही है। प्रोडक्ट, अभी भी एक आधी एरर और आ जाएगी। चलो, शुक्र है कोई एरर नहीं आई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास एवरेज प्राइस आ गया, मैक्स प्राइस आ गया, मिनिमम प्राइस आ गया, और हमने इसको क्या किया, प्राइस को कोटाइल में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया कि लाइक एंड प्रोडक्ट नंबर कितने आ रहे हैं पर 474, 73, 73, 73। अब इसको पहले ना आप देख लो थोड़ा ना इनकन्सिस्टेंसी है इन डेटा में, एवरेज प्राइस में। तो एवरेज प्राइस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम राउंड कर देते हैं। लेट मी सी, राउंड एवरेज, ओके, टू डबल कोट, डबल कोट आई थिंक नहीं आनी चाहिए, सिंगल, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं अपन दोबारा, तो डेटा हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर वे में आएगा। लेट्स सी, क्या है, राउंड, अच्छा राउंड स्पेलिंग मिस्टेक आई थी, एक सेकेंड, राउंड, अब ठीक है। अब देखिए राउंड आ गया मेरे पास। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हमें, आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए अक्रॉस द प्राइस क्वार्टाइल, हमें प्राइस क्वार्टाइल चाहिए फ्लोविंग स्टैट्स के लिए। प्राइस क्वार्टाइल का मतलब इन बेसिस ऑफ क्वार्टर। तो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये आ गया हमारे पास एन प्रोडक्ट, ये हो गया हमारे डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको चाहिए कितने थे, 4 क्वार्टाइल में, 4 क्वार्टर में चाहिए। तो हमारे पास 4 फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद देखते हैं हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट प्राइस। तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट प्राइस देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में है, इसमें हमारे पास 74 प्रोडक्ट है और उनका एवरेज प्राइस है 35, नेक्स्ट प्राइस है 63, मिनिमम प्राइस है 290, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम बता दिया, एवरेज बता दिया, मिनिमम देख लेते हैं। ये हमारे पास मैक्स है, मिनिमम है, वो रिकॉर्ड में है, ठीक है। अब एक चीज़ और अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन वी यूज पार्टीशन एंड ऑर्डर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्टीशन होता है डिवाइड इनटू अ ग्रुप्स, विद इन अ विच ग्रुप शुड एचक्यूएल परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास देखो एग्जांपल भी दे दिया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट के लिए हमें का है पार्टीशन किया, तो विद इन अ विच ग्रुप शुड कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर डिसाइड करता है ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर इसमें डिसाइड किया है। तो वाई डू यू यूज टुगेदर, दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, रैंक एम्प्लॉय सेपरेटली ईच फॉर डिपार्टमेंट वेस्ट, and if we don't use a partition y, so what if we don't use a partition y, देखो यहाँ पर ये रखा है, now everyone is ranked together 1 2 3 4 IT। और हम पार्टीशन बाय यहाँ पर डिपार्टमेंट करेंगे तो IT का ओनली 1 रैंक आएगा, बट यहाँ पर पार्टीशन बाय यूज नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर आउटसाइड ओनली। तो यहाँ पर दीज आर डिफरेंट, देखो यहाँ पर ना ऑर्डर बाय इनसाइड डिटरमाइन हाउ विंडो फंक्शन कैलकुलेट द रैंक। तो बेसिकली रैंक ओवर यहाँ पर हमने कर रखा है। तो यहाँ पर देखो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, सो व्हेनेवर यू सी फंक्शन ओवर पार्टीशन बाय एक्स, सो पार्टीशन बाय मेक अ ग्रुप